मायानगर, जो केवल सूरज डूबने पर दिखाई देता है और सूरज निकलने से पहले वहाँ से गायब हो जाता है। पृथ्वी में जहाँ रात होती है वहाँ पहुँच जाता है। यह मायांद्र का मायावी नगर है। मायांद्र बहुत शक्तिशाली मायावी है। विशालगढ़ का राजा भद्रसाल। भद्रसाल के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ है। राजा और रानी बहुत वर्षों की प्रतीक्षा के बाद माता पिता बने हैं। राजकुमारी का नाम रश्मि रखा जाता है। राजकुमारी रश्मि जब 3 महीने की हुई तो राजा रानी उसे गुरु के आश्रम में ले गए। गुरु रश्मि को देखकर राजा से बोले, राजन, तुम्हारी बेटी दिव्य कन्या है। इसकी शादी के बाद इसके ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आएगा, परंतु इसका पतिव्रत धर्म इसका सबसे बड़ा रक्षक बनेगा और इसकी संकट से रक्षा करेगा। ये खंडहर जैसे मकान कभी एक संपन्न गांव हुआ करता था। धीरे धीरे गांव के लोग गायब होने लगे। कुछ समय बाद गांव पूरी तरह वीरान हो गया। एक ऐसा गांव जहां जो भी जाता है वापस नहीं आता है। एक दिन राजा भद्रसाल के दरबार में कुछ लोग आए। राजा से कहते हैं, महाराज, हमारे कुछ लोग बाहर यात्रा पर गए थे परंतु वापस नहीं आए। राजा अपने कुछ सैनिक उनकी खोज में भेज देता है। सैनिक खोजते खोजते उस खंडहर गांव में पहुंच जाते हैं। एक अजीब सी वीरानी वहां फैली हुई थी। गांव में पसरे सन्नाटे में एक अजीब सी गंध थी। सैनिकों के शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। वे लोग वहां से वापस जाने का निश्चय करते हैं, परंतु तब तक देर हो चुकी थी। उनके पीछे कुछ भयानक आकृतियां थीं। काफी समय बीत गया, ना तो यात्रियों और ना ही उनकी खोज में गए सैनिकों की कोई सूचना आई। परेशान होकर राजा गुरु के आश्रम में गए। गुरु ने ध्यान लगाया और फिर राजा से बोले, राजन, बात बहुत गंभीर है। तुम्हारे राज्य से दूर उत्तर दिशा में एक गांव है जो खंडहर है, वीरान है। तुम्हारे सैनिक और तुम्हारे राज्य से गए लोग वहीं गए थे और वापस नहीं आए। वहाँ एक मायावी है जो वहाँ एक मायावी अनुष्ठान कर रहा है। उसी ने अपनी मायावी शक्ति बढ़ाने के लिए उस गांव के समस्त लोगों और जो भी वहाँ उस गांव में गया उनको उसने अपना दास बना लिया है। गुरु ने राजा को एक सिद्ध कवच और एक सिद्ध तलवार दी। राजन, यह तुम्हारी उस मायावी की शक्ति से बचाव करेगी और तुम उसे मार पाओगे। भद्रसाल अपने कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ उस गांव में पहुंचता है। मायावी और राजा का युद्ध होता है और भद्रसाल अपनी सिद्ध तलवार से मायावी को नष्ट कर देता है। वह मायावी मायानगर के स्वामी मायांद्र का भाई था। समय बीतने के साथ राजकुमारी रश्मि बड़ी हो जाती है। वह अत्यंत सुंदर तो थी ही, उसके चेहरे पर एक अनोखा दिव्य तेज था। राजकुमारी रश्मि का विवाह चैतन्य नगर के राजकुमार सूर्य प्रताप से हो जाता है। राजकुमार सूर्य प्रताप एक साहसी वीर राजकुमार था। वह बहुत गुणी था। सूर्य प्रताप के व्यक्तित्व में भी एक अनोखा तेज था। सूर्य प्रताप और राजकुमारी रश्मि जब विवाह मंडप में एक साथ बैठे तो दोनों को देखकर ऐसा लगा मानो कोई देवी देवता बैठे हों। इधर मायांद्र अपने महल में बैठा था। तभी उसे ध्यान आया कि उसके भाई से उसका बहुत समय से संपर्क नहीं हुआ। वह मायावी शक्ति से अपने भाई के बारे में पता लगाता है। उसे सारी घटना का पता लग जाता है। अपने भाई के अंत का पता चलने पर वह क्रोध से पागल हो जाता है। उसे राजा भद्रसाल और राजकुमारी रश्मि के बारे में भी पता चलता है। राजकुमारी रश्मि की सुंदरता देखकर वह उस पर मोहित हो जाता है। एक दिन सुबह सुबह सूर्य प्रताप के महल में भूचाल सा प्रतीत होता है। सब सेवक और सेविकाएं घबराए से दिख रहे थे। सूर्य प्रताप की पत्नी राजकुमारी रश्मि गायब थी। बहुत ढूंढने पर भी रश्मि का कहीं पता नहीं चला। मायावी के महल में एक कक्ष में राजकुमारी एक पलंग पर लेटी है। तभी उसकी नींद खुलती है। वो हड़बड़ा के उड़ जाती है, अपने चारों ओर देखती है। उसे समझ नहीं आता कि वो अपने कक्ष से यहाँ कहाँ पहुँच गई। तभी वहाँ मायांद्र सूर्य प्रताप का रूप धरकर रश्मि की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह रश्मि के पास पहुँचता है उसका मायावी रूप नष्ट हो जाता है और वो अपने असली रूप में दिखाई देने लगता है। राजकुमारी पहले तो उसे देखकर एकदम भयभीत हो जाती है, फिर साहस जुटाकर पूछती है कि तुम कौन हो।
और मैं किस जगह हूँ। मायान कहता है, मैं परम शक्तिशाली मायावी मायान हूँ और तुम मेरे मायानगर में हो और मैं तुम्हें मुझसे विवाह करने के लिए यहाँ लाया हूँ। राजकुमारी मायान की बात सुनकर एकदम क्रोधित हो जाती है। वो बोलती है, मैं एक विवाहित पतिव्रता स्त्री हूँ। तुम्हारा इतना साहस कैसे हुआ ये कहने का कि तुम मुझसे विवाह करोगे? ऐसा करने से पहले मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मायावी कहता है, अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी तो मैं बलपूर्वक तुमसे विवाह करूंगा। यह कहकर वो राजकुमारी को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मायावी तांत्रिक देवी वहां प्रकट हो जाती है और वो मायान को सावधान करती है। राजकुमारी एक पतिव्रता दिव्य स्त्री है, अगर बल का प्रयोग करोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। मायावी राजकुमारी से कहता है, ठीक है, मैं तुमसे बलपूर्वक विवाह नहीं करूंगा, परंतु तुम अब अपने जीवन के अंत तक यहाँ बंदी रहोगी। मैं तुम्हें तिल तिल कर खत्म कर दूंगा। भद्रसाल और सूर्य प्रताप गुरुजी की शरण में उनके आश्रम में पहुंचते हैं। गुरुजी ध्यान लगाकर पता लगाते हैं और बोलते हैं, राजन, राजकुमारी मायावी मायान के मायानगर में बंदी है। मायानगर एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है। हर दिन सुबह होने से पहले पृथ्वी के जिस भाग में रात होती है वहां पहुंच जाता है। सूर्य प्रताप गुरुजी से पूछता है, फिर हम राजकुमारी रश्मि को वापस कैसे लाएंगे? क्या आप कोई उपाय बता सकते हैं? गुरुजी कहते हैं, मायानगर पृथ्वी के अंधेरे वाले भाग में ही रहता है। अभी यहाँ दिन है, आज रात को वह इस भाग में आएगा। मैं तुम्हें अपनी सिद्धि से वहाँ पहुँचा दूंगा। तुम्हें कुछ सिद्धियाँ भी प्रदान करूंगा। इन सिद्धियों के प्रयोग से तुम अपने प्राण बचा पाओगे, परंतु तुम उसे मार नहीं सकते। तुम्हें किसी भी तरह राजकुमारी को ढूंढकर उसके पास पहुंचना है। तुम्हारी और राजकुमारी की प्रतिव्रता शक्ति से ही उसका अंत संभव है। गुरुजी रात को सूर्य प्रताप को माया नगर में पहुंचा देते हैं। मायान को सूर्य प्रताप के आने का पता चल जाता है। मायान अपनी मायावी शक्तियों से सूर्य प्रताप को मारने की कोशिश करता है, परंतु गुरुजी की दी हुई सिद्धियों के कारण वह उसे मार नहीं पाता। अंत में वो सूर्य प्रताप को पकड़ लेता है। मायान उसे लेकर राजकुमारी के पास पहुंचता है और राजकुमारी से कहता है कि अब मैं तुम्हारे पति का अंत करूंगा, फिर तुम्हारा प्रतिवत धन खुद ही नष्ट हो जाएगा, फिर मैं तुमसे विवाह करूंगा। परंतु यही मायान की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने स्वयं ही सूर्य प्रताप को राजकुमारी के पास पहुंचा दिया। राजकुमारी देवी माता का ध्यान करती है और फिर अपना हाथ आगे करती है। उसके हाथ में एक दिव्य ज्योति प्रकट हो जाती है। अपने हाथ में वह सूर्य प्रताप का हाथ रखती है। ऐसा करते ही वह दिव्य ज्योति एक दिव्य किरण के रूप में बदल जाती है। वह दिव्य किरण मायान को अपने घेरे में ले लेती है। मायान बहुत चीखता चिल्लाता है और फिर उसका अंत हो जाता है। उसका अंत होते ही मायान की सारी माया भी गायब हो जाती है। हवा में एक द्वार सा दिखने लगता है। सूर्य प्रताप और राजकुमारी उस द्वार में प्रवेश करते हैं और पलक झपकते ही अपने राज्य में पहुंच जाते हैं।